गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजीत एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई बहुत ही एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक यात्रा के बारे में बात करने जा रहे हैं और जिस यात्रा का नाम है दांडी यात्रा। आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ हमारे इस वीडियो से जुड़े रहने की आवश्यकता है ताकि आप तमाम चीज़ों को बहुत ही बेहतर और सरल तरीके से आप समझ सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि महात्मा गांधी क्यों ऐसा कहे थे कि मैंने झुककर रोटी मांगा और बदले में मुझे पत्थर मिला। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मेरा जन्म ही जो हुआ है वो ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के लिए हुआ है। तो इन तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे, परंतु अब हम लोग शुरुआत से देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से भारत में इस ऐतिहासिक यात्रा का शुभारंभ हुआ था। तो सबसे पहले 31 जनवरी 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी अपने मैगजीन या पत्रिका कहिए यंग इंडिया महात्मा गांधी की अपनी निजी पत्रिका थी जिनका वे संचालन करते थे। इसी के माध्यम से महात्मा गांधी जो थे वो ब्रिटिश साम्राज्य से यानी ब्रिटिश सरकार से 11 सूत्री मांग करते हैं और वो मांग भारत के उस समय के तत्कालीन गवर्नर या वायसराय आप कह सकते हो लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड से करते हैं। तो इसमें 11 सूत्री मांग में क्या क्या थी? तो शराबबंदी पे रोक लगाना, सिविल सेवा के जो अधिकारी थे उनके वेतन में 50% तक की कमी करना, नमक कर को समाप्त करना। और आपको पता होना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूं 1930 की। तो 1930 वो दौर था जब 1929 में ही पूरा विश्व जो था वो आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, यानी कि जो अमेरिका से ग्लोबल स्लो डाउन की शुरुआत हुई थी तो ये वही दौर था 1930 का, यानी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी और ब्रिटिश सरकार जो थी वो भारत में सेना पर बहुत ज़्यादा खर्च करने में लगी हुई थी। इसलिए गांधी जी का एक डिमांड ये भी था कि सेना पर से जो खर्च है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को, चाहे वो फिर राजनीतिक कैदियों को रिहाई करने की बात हो, बहुत सारे राजनीतिक कैदियों को ब्रिटिश सरकार जो थे वो जेल में डालकर रखे हुए थे। तो ऐसे ही उन्होंने तमाम 11 सूत्री मांग को ब्रिटिश सरकार के समक्ष उन्होंने रखा लॉर्ड इरविन और रैमसे मैकडोनाल्ड के पास। कब रखा? 31 जनवरी 1930 को। लेकिन ब्रिटिश सरकार अपनी सत्ता, अपनी शक्ति में इतनी मशगूल थी, इतना उनको अपने पावर पे घमंड था कि महात्मा गांधी की इन मांगों को तनिक सा भी उन लोगों ने ध्यान नहीं देते हैं। परिणामतः 14 फरवरी 1930 ईस्वी को, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखा भी हूँ, 14 फरवरी 1930 ईस्वी को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम, ये वही आश्रम है जो महात्मा गांधी का आश्रम था जिनसे वे जुड़े हुए थे अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम में एक बैठक होती है और उसी बैठक में यह तय किया जाता है कि नहीं, अब हमें सविनय अवज्ञा की ओर बढ़ना चाहिए, यानी भारत को अब एक विशाल आंदोलन की आवश्यकता है। ये तय हो गई कब? 14 फरवरी 1930 ईस्वी को। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो थी गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था, तनिक सा भी उनके कान में जूं तक नहीं रेंगा था। तो गांधी जी विवश थे, लेकिन गांधी जी में एक खासियत थी कि बार बार रिक्वेस्ट करने की। वो तुनक मिजाजी किस्म के इंसान नहीं थे, इसीलिए उन्होंने 2 मार्च 1930 ईस्वी को पुनः एक पत्र लिखते हैं किसी लॉर्ड इरविन को। मैंने यहां लिखा भी हूं कि 2 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी पुनः एक पत्र लिखते हैं किन्हें? लॉर्ड इरविन को। परंतु इस पत्र का भी
ब्रिटिश सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है और यह लगभग तय हो जाती है कि महात्मा गांधी अब आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि मैंने झुककर रोटी मांगी और बदले में मुझे पत्थर मिला, कि मैंने तो बहुत ही विनम्रता पूर्वक लॉर्ड इरविन ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड से विनती की, विनय की, सविनय किया, परंतु मेरी बात को तनिक सा भी रिस्पॉन्स नहीं किया गया। तो मैं विवश हूं किस चीज के लिए? आंदोलन स्टार्ट करने के लिए। तो वैसे ही ठीक परिस्थिति में 5 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा यह घोषणा कर दी जाती है कि मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाऊंगा और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुभारंभ होगा वो किस से होगा? तो दांडी मार्च से होगा। ठीक है, यानी 5 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने यह घोषणा कर दी है कि मैं अब पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करूंगा और उस सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुभारंभ होगा वो किस यात्रा के साथ होगी? तो दांडी मार्च से होगी। क्लियर है? अब जाहिर सी बात थी कि महात्मा गांधी इतने बड़े यात्रा पे निकलने वाले हैं, तो उसके लिए आवश्यक थी कि सारी पृष्ठभूमि को तैयार किया जाए। जिन रास्तों से गांधी जी क्रॉस करेंगे उन रास्तों में एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए ताकि आंदोलन को और उस यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाया जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु 6 मार्च 1930 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथी जो थे साबरमती से निकल पड़ते हैं उन रास्तों की ओर, उन गांवों की ओर जिन रास्तों से महात्मा गांधी को यात्रा पूरी करनी थी। परंतु 7 मार्च को ही, अगले दिन ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी एक तरफ गांधी जी यात्रा करने वाले हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है उस यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं, और दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार जो है उस यात्रा को हर तरीके से कुचलने के प्रयास में लगे हुए हैं। और पटेल जी जो थे वो गांधी जी के काफी करीबी भी थे। और 7 मार्च 1930 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि ब्रिटिश के लिए, अंग्रेजों के लिए कोई कानून नहीं थी, जो चाहते थे वही कानून था। 9 मार्च 1930, आप कैलेंडर देख लेना निकाल के ये गूगल पे, रविवार का दिन था। सामान्यतः यह दिन न्यायालय बंद रहता है, रविवार को आज भी न्यायालय जो होते हैं वो बंद रहते हैं, परंतु 9 मार्च 1930 ईस्वी को रविवार का दिन था, परंतु इसके बावजूद न्यायालय को खोला गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 3 महीने का जेल दिया गया, 3 मंथ्स का जेल की सजा सुना दी गई, ताकि किसी भी परिस्थिति में यह यात्रा जो गांधी जी स्टार्ट करने वाले हैं वो यात्रा पूरी तरह से विफल हो जाए। देख रहे होंगे आप लोग किस प्रकार से अंग्रेज अपनी जोर लगा रहे हैं और गांधी जी भी जोर लगा रहे हैं। अब यहां पर एक चीज समझना होगा कि यह लगभग तय हो चुका था कि यदि गांधी जी यात्रा प्रारंभ करेंगे तो ब्रिटिश सरकार हर संभव प्रयास करेगी, उस यात्रा को असफल बनाने की प्रयास करेगी। इसलिए गांधी जी भी इतने कमजोर खिलाड़ी नहीं थे, उन्होंने भी एक सुनियोजित प्लान बनाया कि कैसे किसी भी परिस्थिति में हमारा जो ये यात्रा है वो प्रारंभ यदि होगी तो वो अपने अंजाम तक भी पहुंचेगी। इसीलिए उन्होंने केवल 78 लोगों को तय किया कि मेरे साथ यही 78 लोग जो है वो यात्रा पे चलेंगे, जो बिल्कुल पूरी तरह से सक्षम थे, फिट थे। उन्हीं लोगों को, 78 लोगों को गांधी जी के द्वारा इसमें चयन किया जाता है। और न केवल चयन किया जाता है, मैं आपको बताऊं कि उनसे एक प्रतिज्ञा भी कराई जाती है कि यदि रास्ते में, यदि यात्रा के दौरान
ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सेना के द्वारा आपके ऊपर अत्याचार किया जाएगा तो आप उस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। आपको गिरफ्तारी देनी पड़ेगी तो आप गिरफ्तारी देंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का यदि नुकसान हुआ तो आप इस चीज़ को लिखित में दीजिए कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार नहीं होगी। तो जिन 78 लोगों ने ऐसा प्रतिज्ञा वाला फॉर्म भर के दिया, वही शुरुआत में 78 लोगों को गांधी जी ने अपने साथ इस यात्रा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की। अब बात करते हैं महिलाओं की। गांधी जी शुरुआत में इस यात्रा में महिलाओं को अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि नहीं, महिलाएं जो है वो शराबबंदी जैसे कार्यक्रम चलाएं और वे इतनी सबल नहीं हैं कि इतनी लंबी यात्रा वो कर सकेंगे। लेकिन कमला दास जी के सहयोग से, कमला दास जी के द्वारा समझाने के बाद गांधी जी का यह विचार जो था वो बदल गया। कमला दास यानी कमला दास वो महिला थी जिसने गांधी जी को प्रेरित किया कि आप इस यात्रा में महिलाओं को भी भाग लेने की अनुमति दें, और बकायदा इस यात्रा में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और सरोजनी नायडू पहली महिला थी जो इस यात्रा के दौरान गिरफ्तार हुई। मजा आ रहा है? आइए अब वो डेट 12 मार्च आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 का दिन है। महात्मा गांधी अपने साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में था, वहां से सुबह के 6:30 बजे इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं, एक जोरदार स्पीच के साथ, एक जोरदार भाषण के साथ। और इसी स्पीच में उन्होंने कहा था कि मेरा जन्म ही इस ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के लिए, इस ब्रिटिश साम्राज्य के विनाश के लिए हुआ है और मैं इस ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश करके रहूंगा। तो इस ओजस्वी भाषण के साथ 12 मार्च 1930 ईस्वी को सुबह के 6:30 बजे इस दांडी यात्रा का शुभारंभ होता है। परंतु गांधी जी के मन में भी ये बात थी कि हो सकता है कि ज्यों ही मैं आंदोलन को प्रारंभ करूंगा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथियों को पूर्व में किया जा चुका था। लेकिन फिर भी यात्रा जो है वो असफल ना हो, इसलिए उन्होंने इसकी सारी जिम्मेवारी जो है वो किन्हें दे के रखे थे? अब्बास तैयब को। यहां पे आप स्क्रीन पे एक नाम देख रहे होंगे, अब्बास तैयब। उन्होंने तय किया था कि यदि यात्रा के दौरान मेरी गिरफ्तारी होती है तो इस यात्रा को पूर्ण करने की जिम्मेवारी, यानी इस यात्रा का नेतृत्व जो है वो किन के द्वारा किया जाएगा? अब्बास तैयब के द्वारा किया जाएगा। हालांकि इसकी नौबत नहीं आती है। गांधी जी इस यात्रा के पूर्व में ही उनके सहयोगियों के द्वारा भी एक चीज का तय किया गया था, क्योंकि इस यात्रा में सबसे वृद्ध, सबसे बुजुर्ग 61 वर्ष के महात्मा गांधी ही थे। बाकी जो लोग थे वो गांधी जी से कम उम्र के थे, युवा वर्ग के लोग थे। तो लोगों को भय था, डर था मन में कि कहीं गांधी जी इतनी लंबी यात्रा पूरी ना कर पाए। इसलिए यात्रा में एक घोड़े की भी व्यवस्था की गई थी कि यदि गांधी जी किसी भी परिस्थिति में घायल होते हैं, चोट आ जाती है, तो वे अपनी इस यात्रा को अधूरा ना छोड़ें, बल्कि उस घोड़े पर चढ़कर वो इस यात्रा को पूरा करें। लेकिन जिनके इरादे मौज बुलंद हो, जिनके इरादे सच्चे हो, उनके रास्ते में कभी रुकावट, कभी बाधा नहीं आती है। और महात्मा गांधी भी इस यात्रा में कहीं पर भी उनको झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ी। न ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनको किसी प्रकार का अत्याचार कर पाए ब्रिटिश सरकार ना उनके कदम को रोक पाए, और न ही उनका उम्र जो था वो उनके बढ़ते कदम को रोक पाया।
और उस घोड़े की भी आवश्यकता न पड़ी और न ही अब्बास तैयब जी को नेतृत्व करने की आवश्यकता पड़ी। तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि 12 मार्च 1930 ईस्वी से गांधी जी विधिवत अपने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से सुबह के 6:30 बजे जो है वो अपने 78 सहयोगियों के साथ वो दांडी के लिए निकल पड़ते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया हूँ कि दांडी कहाँ और अहमदाबाद कहाँ पे। ये जो लोकेशन आप देख रहे होंगे ये आपका गुजरात का है। मैं एग्जैक्ट नहीं बनाऊँ, फिर भी मैं कोशिश किया हूँ कि ये जो लोकेशन है वो आपका गुजरात का है और ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये आपका अहमदाबाद है, यानी कि साबरमती का प्लेस है। और गांधी जी को यहाँ से चलकर कहाँ आना था, इस प्लेस पे दांडी, यानी कि टोटल यहाँ से अहमदाबाद के साबरमती से दांडी तक की जो डिस्टेंस थी किलोमीटर में, तो 385 किलोमीटर यानी कि 385 किलोमीटर, और मील में यदि बात करें तो 241 माइल्स ये होगा। ठीक है, और ये दांडी जो है वो नवसारी जिला में है, अभी वर्तमान में गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में ये आपका पड़ता है। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि गांधी जी 12 मार्च को कहां से चले, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से उन्होंने अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। 5 मार्च को, ठीक है, यहां पे शायद मैं लिखना भूल गया हूं, 5 अप्रैल को गांधी जी जो है वो कहां पहुंचते हैं, दांडी पहुंचते हैं। 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं। उस दिन भाई थके हुए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। 6 अप्रैल को उन्होंने समुद्र के जल से प्राकृतिक विधि से, यानी कि समुद्र के जल को वाष्पित करके उबाल कर उन्होंने नमक बनाया और नमक कानून का उन्होंने उल्लंघन किया। इसी यात्रा को दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है और इसी के साथ ही भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है वो विधिवत प्रारंभ हो जाती है। गांधी जी की इस ऐतिहासिक यात्रा को हमारे प्रिय सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि गांधी जी की जो ये ऐतिहासिक यात्रा है वो नेपोलियन की एल्बा पेरिस मार्च के समान है और मुसोलिनी के रोम मार्च के समान है। कि जिस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का वो योद्धा, फ्रांस का वो जो शासक था, उसने एल्बा से पेरिस तक का मार्च किया था और इटली का मुसोलिनी ने जो रोम की यात्रा की थी, ठीक उसी प्रकार से गांधी जी की ये जो यात्रा थी वो कौन सी, दांडी मार्च भी बिल्कुल उसी प्रकार से थी। किसी ने गांधी जी की इस यात्रा को कृष्ण की मथुरा की यात्रा की संज्ञा दी, तो किसी ने गांधी जी की इस दांडी यात्रा की संज्ञा पुरुषोत्तम राम के वनवास की यात्रा के समान दिए। तो तमाम लोगों के तरफ से तरह तरह के ये जो स्टेटमेंट था वो दिया गया, लेकिन ये एक ऐसी यात्रा थी जिसने ब्रिटिश सरकार को भी हिलाकर रख दिया गया और पहली बार इस यात्रा का लाइव टेलीकास्ट किया जाता है वेब मिलर के द्वारा। और ये वही वेब मिलर है जो बहुत ही उस समय का चर्चित अमेरिकन रिपोर्टर थे। यानी वेब मिलर जो थे वो कौन थे, अमेरिकन रिपोर्टर थे जो खास करके इस तरह की घटनाओं का लाइव टेलीकास्ट करने का मतलब कुख्यात थे। आप वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ये काफ़ी जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से इस यात्रा का पूरे विश्व में समझिए कि टेलीकास्ट किया गया था। तो ये आपका दांडी मार्च था। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी। और यदि समझ में आ गया दोस्तों तो लास्ट में क्या करना आपको पता है यार, सब्सक्राइब कर दो और पसंद आ गया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।